तो एक टीम वर्क सेकंड। रिकॉर्ड। ओके। Hi Manan, welcome on Cine Speaks. How are you? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हाउ आर यू? I'm good and so sorry कि मैंने आपको इतना वेट करवाया मनन। नो नो। आपका नाम बहुत अच्छा है। मेरे मेरे भैया के बेटे का नाम मनन है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको मनन बुलाने में। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे सिंगर है मनन। मैं अभी आपका सोशल मीडिया चेक कर रही थी, तो बहुत एक्टिव रहते हैं आप सोशल मीडिया पे। एक से एक सॉन्ग्स हैं आपके। आप सिंगर भी हैं, आई थिंक आप कंपोजर भी हैं मनन, राइट? जी जी। तो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हाउ यू आर मैनेजिंग, एंड इज दैट इजी टू मैनेज बोथ ऑफ थिंग्स टुगेदर? लाइक आई कंपोज माई ओन सॉन्ग्स। लाइक मैंने अभी किसी और के लिए कंपोज नहीं किया है, मैं मेरी ही गाने खुद ओके। कंपोज करता हूँ। तो या आई एम मोर ऑफ अ म्यूजिक रिलेटेड पर्सन देन लिरिसिस्ट। तो मेरे प्रोसेस में म्यूजिक पहले आता है, एंड देन जो भी म्यूजिक स्ट्राइक करता है ऑन एनी पर्टिकुलर बीट्स आई कंपोज इट एंड देन वी गो अहेड विद इट। तो यस। ओके ओके। और ड्रिप तो बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, बहुत बहुत। कैसा लग रहा है, आप बताइए, रिस्पॉन्स कैसे आ रहे हैं? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। ये एक्चुअली काफी चिल वाइब वाला सॉन्ग था, एंड हम्म। लोगों को इस टाइप की वाइब के गाने बहुत पसंद आते हैं। ये चलते फिरते सुन सकते हैं, आप कार में सुन हम्म। सकते हैं, रोड ट्रिप में दोस्तों के साथ कहीं भी आप सुन सकते यस हैं। यस। तो ये वाइब के हम्म। गाने अक्सर लोगों को अच्छे लगते हैं। सो वी वांटेड टू रिलीज दिस सॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर वेदर, ताकि थोड़ा हम्म। सा लोगों को सुनने में अच्छा लगे, वेदर अप्रोप्रिएट लगे। तो रिस्पॉन्स हैज हम्म। बिन वेरी नाइस। ओके। सो बेसिकली मैंने पंजाबी जॉनर जो है वो ज्यादा आपको पसंद है, या अदर देन पंजाबी भी आपको कोई फोक सॉन्ग्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं? अब मुझे फोक सॉन्ग्स इन जनरली बहुत पसंद है। मेरी हम्म। जो ट्रेनिंग हुई है वो हिंदुस्तानी क्लासिकल में हुई है, तो मुझे रागों का नॉलेज भी है। ओके। बट देन जहाँ गाने बनाने में और रिलीज करने की बात आती है, मुझे मेरे कल्चर को रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छा लगता है। उसके ओके अलावा क्या? सुनता मैं हूँ, मैं हिंदी फोक सॉन्ग्स भी सुनता हूँ, मैं राजस्थानी फोक सॉन्ग्स भी सुनता हूँ। मुझे फोक सॉन्ग इन जनरल बहुत पसंद है। ओके, तो एक्सेंट की बात करते हैं मनन। तो पंजाबी हैं आप, तो कुछ अगर और एक्सेंट में आपको गाना हो तो इजी रहता है या थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है? जी मैं पंजाबी जरूर हूँ, पर मेरी जो ग्रोथ है या जहाँ मैं पला बड़ा हूँ वो मैं पंजाब में पला बड़ा नहीं हूँ। मैं हम्म। एक्चुअली बहुत अलग अलग पार्ट्स में पला बड़ा हूँ इंडिया के। मध्य प्रदेश, ओके। राजस्थान, साउथ इंडिया, एंड देन बॉम्बे। हम्म। तो मैं बहुत सारे हम्म। कल्चर्स के बीच में पला बड़ा हूँ। ओके। इसलिए एक्सेंट्स हम्म। पकड़ना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं अगर मुझे कोई गाने बोले तो मैं गा सकता हूँ। ओके, तो इसके बाद अब आपके कौन से सॉन्ग्स आने वाले हैं? इसके बाद अभी 1 जुलाई को मेरा एक सॉन्ग आने वाला है, मैनिफेस्ट। उसका ऑडियो 1 जुलाई को रिलीज होगा एंड वीडियो 4 जुलाई को रिलीज होगा। एंड देन जुलाई एंड ओके। में ही एक और सॉन्ग है। तो ऐसे कई सारे गाने अभी आने वाले हैं अभी हमारे। अच्छा। और अगर किसी एक्टर के ऊपर अगर आपको अपनी वॉइस देनी हो, तो कोई ऐसा एक्टर सोचा है जिसपे आपकी आवाज एकदम बैंग ऑन जाए? आ, मुझसे एक बार ये सवाल पूछा था और मैंने जो आंसर दिया था वो थोड़ा शॉकिंग था, बट आई स्टिल स्टैंड बाय इट। मुझे लगता है कि जब मैं गाता हूँ एक डेप्थ के साथ, वो आवाज जो है हम्म। वो शाहरुख सर पे बहुत सूट करेगी। अगर कभी उनके ओके। किसी मूवी पे मेरा गाना मुझे गाने बोला जाए तो आई वुड बी मोर देन ऑनर्ड। एंड आई थिंक हम्म। मेरी आवाज शायद उनकी आवाज पे काफी सूट कर सकती है। तो अपनी इस इच्छा को कभी आपने शाहरुख तक पहुंचाने की कोशिश करी? अभी फिलहाल तो नहीं, मुझे पता नहीं था कैसे पहुंचाओ। ओके ओके। आप पहुंचा और दे तो बहुत अच्छी बात है। होपफुली अगर मेरा इंटरव्यू निकले तो फिर तो क्या ही कहना फिर। हाँ जी। बट डेफिनेटली। हाँ। तो थैंक यू मैंने सो बात मच। करते हैं म्यूजिक की, तो म्यूजिक का पैशन कब से आपको डेवलप हुआ? कब से ये लगा कि मुझे सिंगर ही बनना है? और अगर मनन सिंगर नहीं होते तो क्या होते फिर? मुझे एक्चुअली पता नहीं, मैं सिंगर नहीं होता तो क्या होता। मैं जब बोर्डिंग स्कूल में था, 8th स्टैंडर्ड में, तब एक को करिकुलर एक्टिविटी में मुझे टीचर्स ने कहा कि आपको गाना गाना पड़ेगा आज। गाना ओके। गाने के बाद देवर सम तालियां बजी, तो मुझे गूजबम्स आ गए। हम्म। तब मुझे लगा कि यही करना है। तब से मन था। यहाँ तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, क्योंकि हर ऑर्थोडॉक्स फैमिली को लगता है या सिंग या इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। सिंगर बनने के लिए कोई ज्यादा ऐसा आपको एनकरेज नहीं सपोर्ट करता। नहीं मिलता। तो हाँ, बट देन
पता बचपन से ही था कि ये करना है। ओके ओके। बट अगर पंजाबी सॉन्ग्स की बात करें तो पंजाबी सिंगर्स बहुत सारे इंडस्ट्री में, जी को पता ही है। तो कंपटीशन कैसे देखते हैं मनन, क्योंकि हर मतलब दूसरा पंजाबी सिंगर एक हिट सिंगर ही है, तो क्योंकि पंजाबी सॉन्ग नॉर्मली सबको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जी। तो कितना कंपटीशन देखते हैं आप खुद का इस इंडस्ट्री में? ये कंपटीशन तो बहुत है, बट कंपटीशन अच्छी बात है, बिकॉज कंपटीशन हमें और बेटर करने पे मोटिवेट करता है। तो मुझे लगता हम्म है कि मैं कल्चरल जो अपने कल्चरल साउंड है उसको मैं ग्लोबल साउंड के साथ बहुत अच्छे से फ्यूज करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं एकदम ओके। ठेठ पंजाबी म्यूजिक नहीं बजाता हूँ जो सिर्फ पंजाब साइड चले। हम्म मेरा हम्म पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि मैं एक ऐसा म्यूजिक बनाऊं जो कि नॉर्मल नॉन पंजाबी ऑडियंस को भी समझ आए एंड वो रिलेट कर ओके। पाए, एंड जो बॉलीवुड में भी हम्म बहुत इजीली आ जाए तो लोग और रिलेट कर पाए। तो मैं उस टाइप ओके। का एक म्यूजिक बनाता हूँ जो कि थोड़ा साउंड डिफरेंट हो, बहुत क्लीशे ना हो, हम्म जो थोड़ा हम्म सब लोग बना रहे मैं वही ना करूँ। तो मेरे लिरिक्स पे हम्म भी मैं वैसे ही ध्यान देता हूँ और मेरे म्यूजिक पे भी मैं उतना ही ध्यान देता हूँ कि कुछ एक अलग करना है, जो सब जगह चल रहा है उससे थोड़ा सा अलग करना है मार्केट से। ओके। तो कोई ऐसा सॉन्ग है आपके दिमाग में जिसका अगर आपको रिमिक्स करना पड़े तो आप तुरंत उसको चुन लेंगे सॉन्ग को? तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं, दिलजीत पाजी के कितने सारे गाने हैं जो मैं रिमिक्स करना हम्म चाहूंगा। मुझे जो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि उनके किसी गाने का एकदम डिफरेंट साउंड है वो था लवर। वो एकदम हम्म पंजाब इंडस्ट्री में उस टाइप के म्यूजिक पे गाने नहीं बनते थे। yes, तो वहां से मुझे एक मोटिवेशन काफी अच्छा आया कि नहीं कुछ अलग करना चाहिए। एंड हम्म लवर का अगर मुझे कोई रीमेक बनाने बोले तो मैं अपने आवाज में बिल्कुल बनाना चाहूंगा। ओके ओके। और आप वैसे किस तरीके की म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? क्या आपका फेवरेट सॉन्ग है आपका? मेरे तो बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग्स हैं। मैं यूजुअली क्लासिकल काफी सुनता हूँ, भले इंडियन क्लासिकल हो या वेस्टर्न क्लासिकल हो या कवालीज हो। सोलफुल हम्म सॉफ्ट टाइप के म्यूजिक ज्यादा सुनता हूँ, उससे मुझे पीस मिलती है। एंड हम्म हाँ मतलब मैं सुनता हूँ थोड़े इस टाइप के कामिंग टाइप के गाने, मैं बनाता हूँ थोड़े हैपनिंग टाइप के गाने। तो वो एक अलग अलग मेरे जॉनर्स मैच हो जाते हैं। कभी आपको अगर ऑफर आए कि आप एक्टिंग भी करिए तो आप इंटरेस्टेड हैं? बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्टेड है हम तो यार, मतलब एक्टिंग तो बहुत अच्छी भी लगती है, एंड एट सम पॉइंट आई हम्म वुड रियली रियली लव टू डू एक्टिंग, एंड इस इंडस्ट्री में भी मैं जाना चाहूंगा। ओके ओके। तो अभी अभी ये आपके सॉन्ग आ रहे हैं, उसके बाद आप अभी कुछ ओटीटी वगैरह कभी देखते हैं, या कभी टाइम निकाल कर आप कोई सीरीज वगैरह फॉलो करते हैं मनन? थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बैक टू हम्म बैक इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। ज्यादातर ट्रैवलिंग में मैं कोई अगर ओटीटी पे कोई सीरीज आई है काफी अच्छी तो मैं ओटीटी। देखता हाँ। हूँ। बट बहुत ओके। ज्यादा मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ बिकॉज भागा दौड़ी इतनी हम्म होती है एक प्रोजेक्ट को लेकर। तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट आई ट्राई कि कभी कभी मैं देखूं। तो मनन, आपको पता है कि इंडस्ट्री में सक्सेस मिलना इज नॉट दैट इजी, तो कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ा, या अभी आप अपने आप को किस मुकाम पे आज की डेट में पाते हैं कि आप किधर हैं आप? देखिए, ऑब्वियसली स्ट्रगल तो बहुत होती है। मेरे ख्याल से हम्म जब आप एक आउटसाइडर हैं तो सबसे बड़ी आपके हम्म लिए स्ट्रगल होती है कि आपको सही यस। लोग कैसे मिले। तो हम्म मुझे भी काफी गलत लोग मिले। फिर जब अपने गाने बनाए तो एक प्लेटफॉर्म ढूंढना एक अपने आप में स्ट्रगल है कि आप इन्हें रिलीज कैसे करें। राइट। एक इंडी आर्टिस्ट को ये कॉन्फिडेंस आना कि आप एक गाने में पैसे लगाएं और आप अपने आप से रिलीज करें जिसका आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, हम्म वो एक काफी बड़ा एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। हम्म बट देन अभी आई थिंक मैं मेरे करियर के वो पॉइंट पे हूँ जहां पर पिछले साल मैंने मेरा पहला ओरिजिनल निकाला था। अभी ओके की डेट में मेरे 9 ओरिजिनल्स हो चुके हैं। ओके। पिछले 12 महीने में, पिछले एक साल में मेरे सारे ओरिजिनल्स में 7 लाख स्ट्रीम्स हुए हैं विद ओवर 4 लाख लिसनर्स। तो आई थिंक हम्म अभी मैं जब देखता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ, आई एम एट अ वेरी वेरी गुड पोजिशन। बट अभी ओके। दिल्ली काफी दूर है। तो मतलब बकेट लिस्ट में क्या क्या है आपकी? बकेट लिस्ट में है अभी तो कॉन्सर्ट्स, ओके। छोटे से स्टार्ट करके बड़े बड़े ग्राउंड सेल आउट करना, हम्म एंड इंडिया टूर, वर्ल्ड टूर, हर चीज, देन एक्टिंग हो गया, एवरीथिंग, सब कुछ करना है।
और कभी एक रियलिटी शोज का ऑफर आए लाइक बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, तो आप आओगे उसमें? कभी सोचा नहीं है, कभी अब जब ऑफर आएगा तो फिर उस टाइम पे कंसिडर करेंगे कि जाना है या नहीं। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मनन आपका। रियलिटी शोज जो आते हैं, जो सिंगिंग रियलिटी शोज आते हैं, उसमें बहुत से सिंगर्स होते हैं जो जीत जाते हैं, वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते, जो नीचे रह जाते हैं वो कई बार आगे निकल जाते हैं, जैसे कि हुआ भी है। आप क्या बोलना चाहेंगे, ये रियलिटी शोज कितने वैलिड होते हैं, और इनकी जो डेट, एक्सपायरी डेट कह सकते हैं, कि उन सिंगर्स का नेम और फेम क्या सिर्फ कुछ टाइम का होता है, या फिर आपको लगता है कि चांसेस हैं उनके ग्रो करने के? देखिए, रियलिटी शो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है लोगों को, हम्म। मतलब आर्टिस्ट को लोगों के सामने पहुंचाना। कोई भी एक शो हम्म। के माध्यम से अगर आप टीवी पे आ रहे हैं और आप लाखों करोड़ों लोगों के सामने, अगर आपका चेहरा और आपका हम्म। सिंगिंग का टैलेंट आता है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम्म। बट उसके आगे जो आप आगे कैसे बढ़ेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि एग्जैक्ट। मुझे लगता है कि टैलेंट हो गया, लोगों ने पसंद कर लिया, बट उसके आगे देन यू हैव टू प्ले वेरी स्ट्रेटेजिकली, वेरी स्मार्टली। एंड मुझे लगता है लोग अपने आप को मार्केट करने में थोड़ा आई थिंक पीछे रह जाते हैं उसके बाद। बाकी रियलिटी शोज की बात करें तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स जो आपको लोगों तक पहुंचा सकता है। ओके। ओके। और हम एक सिंगर से बात कर रहे हैं, तो फिर कुछ सॉन्ग ना सुने तो फिर तो एंड होगा ही नहीं ना इंटरव्यू। तो कुछ हो जाए तो सुना दीजिए। बिल्कुल, आपने ड्रिप की बात की, मैं ड्रिप सुना देता हूँ आपको। जी। जी। मेरी डोपे अड़ रिप लोकी कहनी उस सिक मुंडा टाओ टप्पा कड्डे लोकी कर देने चेक। अखे मुत पिन कोई कर दाना सिन तिन ऐश कट्टे ने चार जिंदगी दे दिन। हाँ तू जान दे असी नहीं हार दे। अख चौबर दी पैड़ी ब्राउन मुंडा ब्राउन स्किन। हाँ तू जान दे असी हार दे अख चौबर दी पैड़ी ब्राउन मुंडा ब्राउन स्किन। क्या बात है! टू गुड, टू गुड।